है। सो या मैं फिर से स्लाइड शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी। हमें लगता है कि स्किन हमारा, हम कई बार स्किन को इग्नोर कर जाते हैं, टाइम टू टाइम उसको नरिश नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारी अर्ली एजिंग और अर्ली वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। लेकिन लोग ऐसे हैं जो स्किन को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो अपनी स्किन पर खराब से खराब पेन भी कहते हैं ना, वो लेने के लिए रेडी रहते हैं, सुंदर दिखने के लिए। राइट। आप यहाँ पर देखिए, ये वीडियो आप देखिए, मतलब काफी टॉर्चरिंग होता है, इतना ब्लड निकल रहा है लिप्स के पास से, लेकिन ये लिप्स को बेटर करने के लिए, लिप्स का शेप बेटर करने के लिए, ये इंजेक्शन लेने के लिए भी रेडी है। आप यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में आप देखो अमाउंट ऑफ इंजेक्शन। इनको कोई बीमारी नहीं है, कुछ सफर नहीं कर रहे, ये लेना बाय चॉइस है, इनको किसी ने बोला नहीं गया है, ये लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं सुंदर दिखने के लिए। यहाँ पर आप देखिए, हम जिसे कहते हैं ना, लिप्स हमारा बहुत ही डेडिकेट पार्ट होता है। आप देखो किस तरीके से नीडल पोक किया जा रहा है। बोटॉक्स कहते हैं इस ट्रीटमेंट को, और बहुत कैजुअली सब करवाते, बहुत इजीली करवाते हैं इसे। ये आप चेहरे पे देख रहे हो, ये कोई पेस्ट नहीं है, ये कोई फेस पैक नहीं है, ये इनका खुद का ब्लड है फेस पे। आप देखिए, इनका खुद का ब्लड है, और ये बाय चॉइस करवा रहे हैं, कोई इनको फोर्स नहीं कर रहा है, ये करवा के भी खुश है। ये चीज लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, दर्द उठा रहे, पेन उठा रहे, एंड बिलीव मी, इसका रिजल्ट कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, कई क्लिनिक में अच्छा होता है, और कई क्लिनिक में इसका रिजल्ट बहुत खराब भी निकलता है। यहाँ पर आप देखो, अंडर आर्म्स को करा रहे हैं, जहां पर अंडर आर्म्स में दाग वगैरह होते हैं, तो अंडर आर्म्स की क्लीनिंग हो रही है, दाग धब्बों को कम किया जा रहा है, जो हम परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, अलग अलग डीओ लगाते हैं, उसको खराब करने से। ये भी लेजर ट्रीटमेंट है, ये लेजर से किया जाता है कंप्लीटली। एंड हम सब जानते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं होता हमारे स्किन के लिए। यहाँ पर आप देखो, लिप्स में शेड है, लिप्स का डिसकलर है, अलग अलग कलर्स, लिप्स का शेड ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए, अगर आप लोग को इसकी आवाज आ रही है, वेट अ मिनट, नहीं आपको आवाज नहीं आएगी इसमें। ये एक लिटरली गन शूट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल उस गन शूट की तरह बहुत जोर से आवाज आ रही है, और ये बहुत जोर से, ये जिसके जो लाइट और रेडिएशन जिसे हम कहते हैं लेजर, ये स्ट्रेट लिप्स पे जा रहा है, आप लिप्स को क्लीन करने के, ताकि इसका शेड है वो ठीक हो जाए। और अगर ये जा रहा है तो ये दुखेगा भी उनको, और लेटर ऑन ये किस हद पे कन्वर्ट होगा हमें नहीं पता है। आप यहाँ पर देखो, चेहरे पर, फेस पे जो पफीनेस है वो इम्प्रूव करने के लिए, आंखों के आसपास फिलर्स लगाने के लिए, इन सब के लिए देखो कितना इजीली इंजेक्शन दी जा रही है। और ये सारी की सारी स्टीरॉइड वाली होती है, और हम सबको पता है, आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को भी नहीं पता है कि स्टीरॉइड का क्या होता है, स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट क्या है। कुछ दिन के लिए ये जरूर सुंदर दिख जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन के लिए नहीं। यहाँ पर आप देखिए, पूरे चेहरे की मैपिंग की गई है डॉट से, और उस मैपिंग के हिसाब से उस चेहरे पे इंजेक्शंस लगाई जा रही है। दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द को सहन कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने ये सब। सो इस तरह का माहौल मार्केट में बना हुआ है, कम ज्यादा हर तरफ इस तरह का माहौल बना हुआ है। सो हमारे आज ये आप लोगों को दिखाने का रीजन यही था। कई बार हम चीजें पढ़ते हैं, पढ़कर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज अगर हम देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो देखने के बाद वो चीज हमारे दिमाग में बैठती है कि हाँ, सचमुच ऐसा होता है। आज का जो हमारा सेशन है, ये हम इसी चीज को लेकर करने वाले हैं, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ से ये जो बोटॉक्स नाम की क्या बोलते हैं इसको, बला है, इसे आप एटलीस्ट इसे दूर कर सकते। देखो, मेरा ये मानना है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं सबसे पहले हमारे लिए है। अगर हमें फायदा नहीं कर रहे तो हमारे कस्टमर्स को कभी फायदा नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आप अपना सोचिए, अपने आप को अच्छे बनाइए, अपनी स्किन को हेल्थी बनाइए। जितना अच्छा आप पे रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली सामने वाला पर्सन मांगेगा उसे, और यूज भी करेगा। अब मैं मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ यहाँ पर सेशन के लिए। सिंस
कहते हैं ना कि हम एक सिंपल बैकग्राउंड से होते हैं, हमारी मम्मी ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं चेहरे पे, हमारी आंटीज ने किया नहीं कभी कुछ ऐसा, तो हमारे मन में भी ये थॉट्स नहीं आते कि ऐसा कुछ लोग करते हैं। लेकिन ये चीजें अवेलेबल है मार्केट में, लोग करते हैं, लाखों का रुपया खर्च करते हैं अपने चेहरे को ठीक करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उनको अगर सही तरीके से गाइड कर सकते हो लोगों को, तो आप सिर्फ अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस नहीं, लेकिन एक सही पर्सन को एक सही गाइडेंस भी आप दे सकते हो। और हमारा काम ही यही है, लोगों को गाइड करना। जितना बेहतर आप गाइड करते हो, उतना बेहतर आपका बिजनेस यहाँ पर जनरेट होने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। और आप सब जानते हो मुझे, मेरा नाम शीतल है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरा इंट्रो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज, आज इंट्रो इम्पोर्टेंट है हमारे हीरोज का, और हमारे हीरोज हमारे प्रोडक्ट्स है, राइट। देखिए, आप, हमारी स्किन कुछ भी हो सकती है, भगवान ने हमें अलग टोन में दिया, हर एक की स्किन टोन अलग है, हर एक का स्किन का टेक्सचर अलग है, कोई सांवला है, कोई गेहूं रंग का है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर एक का। देखो, वो अगर अगर गोरी स्किन या ऐसी स्किन ही अच्छी होती तो भगवान ने सबको सेम स्किन क्यों नहीं दी है? हर एक को अलग अलग स्किन दी है, और वो उसकी सुंदरता उसी स्किन के अंदर है। अगर हम इस चीज को समझ ले और एक्सेप्ट कर ले, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में फ्यूचर में आने वाली है, वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती है। एक है ना, जैसे ये टीवी में वगैरह आते हैं, फेयर एंड लवली आते हैं, देन मेंस का फेयर एंड लवली भी आने लगा है। ये जो सारी चीजें हैं प्रोडक्ट, फेयर जैसा कोई चीज नहीं होता है। जो आपका स्किन टोन है उससे एक टोन बेटर हो सकता है। जैसे अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो एक टोन बेटर हो जाएगा, लेकिन आप काले से गोरे कभी नहीं हो सकते। तो उस मिथ में कभी मत रहिए कि अगर मैं ये लगाऊंगी तो मैं इतनी गोरी हो जाऊंगी। इंपॉर्टेंट गोरा होना नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। अब कई लोगों को हम देखते हैं, सांवले होते हैं, काले होते हैं, लेकिन उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत रेडियंट स्किन होती है, शाइनिंग स्किन होती है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कि हमें हेल्दी रहना है। और जब हम बात करते हैं जैसे ये फेयर एंड लवली और ये जितनी भी फेयरनेस क्रीम वगैरह की जब हम बात करते हैं, तो इनमें एक मेलामाइन, हमारी स्किन पे एक सेल्स होते हैं जिसे मेलामाइन कहते हैं, और ये मेलामाइन को कंट्रोल करती है। मतलब मेलामाइन एक ऐसा सेल होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, टिश्यूज होते हैं, जो हमारे चेहरे को, जैसे दिन में गोरा दिखते हैं, कभी दिन में हम अलग अलग शेड में, हमारा, आप खुद अपने दिन में 10 से 15 फोटो निकाल लो अपने, और आप खुद देख लो, आप हर फोटो में आपका शेड अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट भी एक रीजन होती है, लेकिन अगर आप सही लाइट में भी हो तो भी आपका स्किन टोन अलग दिखेगा। बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारे मेलामाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपांड होते हैं। अगर वो एक्सपांड होंगे तो हम थोड़े से फेयर दिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हम स्लाइट सांवले दिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो फेयरनेस वाली क्रीम है, ये क्या करती है, मेलामाइन को एक ही पोजीशन पे लाके उनको पकड़ देती है, छोड़, उसको कहते हैं ना, उसको लॉक कर देती है कि ना तुमको सिकुड़ना है, ना तुमको फैलना है, दोनों चीज नहीं करनी है। एक्सपांड और ये दोनों वाले प्रोसेस नहीं करने हैं आपको। जब दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली हमें फील होता है, और हम दिखते हैं कि हम गोरे दिख रहे हैं। लेकिन आप देखो, अगर आपके हाथों को किसी ने कुछ दिन के लिए बांध दिया है, तो आपके हाथों में दर्द भी होगा, आपके हाथ काम नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे अब हमारे हाथों में प्लास्टर होता है, अगर हम एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथों में प्लास्टर है, तो हम बहुत सारी हमारी क्रिया नहीं कर पाते, डेली की क्रिया, राइट। तो उसी तरीके से ये जो मेलामाइन है, अगर उसको बांध दिया है, किसी प्रोसेस में बांध दिया है, तो ये अपनी डेली की क्रिया नहीं कर पाते। और एक एज के बाद ये बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से अर्ली एजिंग, रिंकल्स, फेस पे धब्बे आना, कई लड़कियों को हम देखते हैं जो बहुत यंग एज से, जिनके फेस पे ब्लैक पिगमेंटेशन वगैरह इस तरह की चीजें होती है। तो ये चीजें बहुत इसी की वजह से होती है कि उन्होंने काफी साल कुछ ऐसे प्रोडक्ट फेस पे लगा लिए हैं जिन्होंने उनके मेलामाइन को खराब कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है, और हमेशा कोई प्रोडक्ट बाय करो तो उसका पीछे का पार्ट को प्रॉपरली रीड करो। कई बार वो मेडिकल टर्म्स में लिखा होता है और वो टर्म्स हमें नहीं पता होते, तो वो टर्म्स को आप गूगल करके देखो कि वो टर्म्स में है क्या चीज। तो ये चीज अगर आप जानोगे तो बहुत सारी चीजों को स्किप कर दोगे। एंड वैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स आपको बताने वाले हैं, अगर आप इनको सही तरीके से डेली बेस में, जैसे हम ब्रश डेली बेसिस पे करते हैं, मॉर्निंग में उठ के पानी डेली बेसिस पे पीते हैं, हमारे नहाने की क्रिया डेली बेसिस पे होती है, खाना हम दिन में 3 बार डेली बेसिस पे खाते हैं, अगर इन प्रोडक्ट्स को भी आप अपने डेली बेसिस पे ऐड कर लेते हो अपनी लिस्ट के अंदर, तो बिलीव मी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप स्किप कर जाओगे, राइट। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फॉर एवर लव योर सेल्फ, फॉर एवर बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी का नाम है, एंड लव योर सेल्फ। आप जैसे हो
वैसे अपने आप को प्यार करो, वैसे अपने आप को आप एक्सेप्ट करो, राइट। बस मेन थिंग यही है कि हमें हेल्दी रहना है, हमें ना ही स्किन को बीमार पड़ाना है, ना ही हमारी बॉडी को खराब करनी है। तो मेन चीज यही कि हमें हेल्दी रहना है। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रॉपर सेशन पे आज। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेली। ये एलोवेरा जेली जो है वो 85% प्योर एलोवेरा से बना हुआ है। और ये इतना, मैं कहती हूँ, इतना इनोसेंट प्रोडक्ट है ये, जिसे हम कहते हैं, ये आप अपने कहीं पर भी कोई भी चीज के लिए आप अप्लाई करो। आपको स्किन बर्न है, आप किचन में काम करके आए हो, गैस में गर्म हो गया चेहरा, उस वक्त अप्लाई किया, फेस को रिलैक्सेशन के लिए आपने अप्लाई किया, बहुत सारी चीजें ऐसी है, सनबर्न है, इरिटेशन है, कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लगाए चेहरे के ऊपर, दिस इज वन ऑफ बेस्ट। थोड़ा सा हाथ में लीजिए, चेहरे पे हल्का सा लीजिए, हल्का सा उसे मसाज करिए, और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ये। एंड एक कहते हैं ना, जैसे हम चेहरे को रिलैक्सेशन के लिए हम बर्फ लगाते हैं चेहरे को, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, आपके चेहरे को ठंडा करता है। आपके चेहरे को जितने भी पोल्यूशन से आप बाहर से आए हो, कोई भी तरीके का है, तो उससे आपके चेहरे को रिलैक्सेशन देता है ये प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो पॉपुलिस। ये जो पॉपुलिस है, देखो सबसे पहले पॉपुलिस क्या है ये जानिए। पॉपुलिस का मेन कारण क्या होता है आप पहले वो जानिए। पॉपुलिस बेसिकली एक तरह का, अगर मैं एकदम लोकल टर्म में आपसे कहूँ, तो ये एक तरह की सीमेंट होती है। जैसे दो ईंटों के बीच में कैसे सीमेंट होती है, आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कहीं पर टीवी में ईंटों की एड आती है? आप मुझे रिप्लाई करिए चैट में, कहीं ईंटों की एड देखी है आपने? फलानी ईंट बहुत अच्छी है, ये ईंट खरीदिए आप। आपने देखा है कहीं ईंटों की एड? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हमेशा आप देखो, अंबुजा सीमेंट बोलो या जेके सीमेंट बोलो, बहुत सारी देखो आप सीमेंट की एड आती है। क्यों? क्योंकि सीमेंट इंपॉर्टेंट है। ईंट चाहे कैसी भी हो, अगर उसके अंदर की सीमेंट अच्छी है तो वो ईंट को पकड़ के रखेगी, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से गैस सीमेंट की ऐड आती है, उसी तरीके से ये जो पॉपुलिस जो है ये उसी सीमेंट का काम करती है। आप, अगर मैं आपको पॉपुलिस का जो ओरिजिन है वो मधुमक्खी के छत्ते से होता है। अब आप मधुमक्खी के छत्ते की जब हम बात करते हैं, तो मधुमक्खी का छत्ता हर जगह होता है, जहां बर्फ पड़ रही है, जहां गर्मी है, जहां बहुत बारिश है, जहां रेगिस्तान है, जहां पर तेज हवा हवा चल रही है, आंधी चल रही है, वहां भी छत्ते होते हैं। कोई छत्ते बड़ा छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। मतलब जब हम छत्ते को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, ये कब अचानक से गिर जाएगा, ये ऐसी वाली फीलिंग हमें आती है। लेकिन वो गिरता नहीं है, सालों साल नहीं गिरता है, वो छत्ता वैसा का वैसा रहता है। रीजन यही है कि वो छत्ते का जो लेयर है, बाहर का जो लेयर है, वो जो हेक्सागन शेप के छत्ते होते हैं, उनके बीच में ये पॉपुलिस क्रीम लगाई जाती है, जो मधुमक्खियां लगाती है, जिसकी वजह से छत्ता बाहर से एकदम स्ट्रांग रहता है और अंदर से एक सॉफ्ट लेयर रहता है, जहां पर मधुमक्खियां अपना शहद बनाती है। तो ये जो कहते हैं ना, चाहे बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर हो, अंदर का एक सॉफ्ट एटमॉस्फेयर ये क्रिएट करता है पॉपुलिस। तो ये पॉपुलिस उनको इतना अच्छा दे रहा है, तो हमारे चेहरे पे भी सेम वे पे काम करता है। हमारा जो चेहरे की स्किन है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने इसमें लैब वगैरह में देखे होंगे स्किन के टिश्यूज कैसे होते हैं। नहीं तो हमने गूगल पे भी कई बार देखा कि हमारे स्किन के टिश्यूज हेक्सागन शेप के होते हैं, राइट। तो ये जो स्किन के टिश्यूज जो हेक्सागन शेप के सारे एक के बाद एक के बाद एक है, इनके बीच का जो लेयर है, इस लेयर में जाके ये पॉपुलिस काम करती है, और हमारे स्किन को एकदम, कहते हैं ना, जो जो स्टिफनेस चाहिए, जो प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन हो सकता है, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह आप इसे काम कर सकते हो। और ये बिल्कुल वही प्रोटेक्शन देता है कि आपको बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, चाहे फिर आप बाहर आंधी में जा रहे हो, तूफान में जा रहे हो, बारिश में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, पोल्यूशन में जा रहे हो, आप कोई भी एटमॉस्फेयर में बाहर जा रहे हो, ये एक लेयर की तरह आपकी स्किन को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करता है ये, और बिल्कुल नेचुरल है, राइट। और ये ड्राई स्किन के लिए बेटर है। ये स्किन कहते हैं ना, अगर आपकी स्किन पे स्मॉल बर्न्स है, कोई कॉम्प्लेक्शन प्रॉब्लम है, ये इन सब पे काम आता है। एक्जिमा में प्रॉब्लम काम आता है, सोराइसिस में काम आता है, ये सारी जो मेजर स्किन प्रॉब्लम है उन सब में काम आता है। और उसके साथ साथ, जैसे कि अगर आपको पिंपल्स हो जाती है हमें, तो हमारे जो पिंपल्स की आसपास की स्किन है वो काफी बर्निंग होती है, वो काफी इरिटेशन वाली स्किन होती है, दुखती है स्किन, राइट।
जिनको पिंपल्स होते हैं उनको अच्छे से पता है कि वो गलती से अपना खुद का हाथ भी अपने चेहरे पे नहीं लगा सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर ये पॉपुलिस बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये एक तरीके से पेन रिलीफ भी करती है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल भी है ये। तो ये इस तरीके से उस सब पे काम करती है, ये मल्टीपर्पज है ये। अगर मैं तो कहती हूँ आपके चेहरे पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, आपका चेहरा बिल्कुल हेल्दी है, तो भी आप इसे थोड़े से छोटे से मात्रा में सही, लेकिन डेली बेसिस पे अप्लाई करो, बिकॉज ये आपके चेहरे को प्रोटेक्ट कर रही है। जरूरी नहीं हम इसे पिंपल्स के लिए लगाए, हम प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं, बाहर के पोल्यूशन से और बाहर की गंदगी से, उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ये डियो स्टिक। आपको जस्ट मैंने एक वीडियो दिखाया था कुछ देर पहले, जहाँ पर अंडर आर्म्स में पैची ब्लैक स्किन हो गई है, राइट? तो जो अंडर आर्म्स में, हाँ, आप आउटडोर भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली। देखो, ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट है तो वो घर पे बैठ के यूज करने हैं, आप बाहर भी इसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट के साथ में। सो आपको, आपने वीडियो देखा था कि किस तरीके से अंडर आर्म से वो लेजर ट्रीटमेंट करके वो स्किन का जो डार्कनेस है वो निकाला जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी डिओ स्टिक है, अगर इसे एवरीडे बेसिस पे आप यूज करते हो, आपके जितने भी, अगर फ्यूचर पास्ट में आपने जो भी परफ्यूम यूज किया है, जो भी डिओ यूज किया है, जो भी चीजें आपने यूज की जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म्स की स्किन खराब हो गई है, कई लेडीज को हम देखते हैं जो स्लीवलेस पहनने से कतराते हैं बिकॉज अंडर आर्म्स की स्किन ठीक नहीं है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, आप ये प्रोडक्ट को अगर डेली बेसिस पे यूज करते हो तो। ये, इसमें कोई और रीजन यही है इसका, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट नहीं है। एल्यूमिनियम सॉल्ट जो होता है वो हमारे स्किन के और पसीने के साथ जब मिक्स होता है तो वो हमारे स्किन पे एक ब्लैक पैचीनेस दे देता है। इसका कलर, इसमें कोई कलर एडेड नहीं है, तो आप चाहे कोई भी कपड़े पहनो, व्हाइट कपड़े पहनो, आपके कपड़ों पे कोई तरह का स्टेन नहीं लगेगा। आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस है इसके। आप शेविंग के बाद चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप बॉडी में कहीं कोई रैशेज है, कहीं भी स्ट्रेच मार्क वगैरह है, आप उसे वहां भी अप्लाई कर सकते हो। वैक्सिंग के बाद आप बहुत इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये प्योर एलोवेरा स्टिक है ये, और ये आपकी स्किन को बिल्कुल ठंडा कर देगी। अगर कुछ बर्न हुआ है, वैक्सिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ है हाथों पैरों पे, ये वो भी ठीक करती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंट है, और बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंट है इसकी। लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन आपको लगेगा कि आप फ्रेश हो, कुछ और चीज आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको आपको एक्स्ट्रा परफ्यूम चाहिए, एक्स्ट्रा स्मेल चाहिए, तो आप ऊपर से परफ्यूम लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअली स्किन पे कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार डिओ स्टिक आपने मॉर्निंग में लगा दिया, इट गोज फॉर द एंटायर डे। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार करके देखा है कि इवनिंग में फिर से लगाने की जरूरत है, रात को लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। ये फुल डे आपको हेल्प करती है। एंड पॉकेट फ्रेंडली है, जो नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट से आप यूज कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मुझे मैंने स्टार्ट में, जब मैं ज्वाइन, आई थिंक तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था तब मैंने डिओ स्टिक लिया था। ऑलमोस्ट मुझे क्या, मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो गए हैं इस डिओ स्टिक को, और अभी भी मेरी डिओ स्टिक वैसे की वैसे चल रही, जबकि मैं एवरी डे बेसिस पे यूज करती हूँ उसे। और कई बार मैं बेटर फ्रेश फील करने के लिए मैं नेक के आसपास भी लगाती हूँ, नेक के पीछे का पार्ट जो होता है वहां पर भी मैं अप्लाई करती हूँ। मेरा बस ऐसा ही दिमाग है, चलता रहता है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट जहां पर हम पढ़ते हैं कि ये इसके लिए ही यूज होता है, तो मैं वो प्रोडक्ट को बहुत बार मल्टीपल अलग अलग जगह पे यूज करके देखती हूँ कि वहां पर क्या रिजल्ट आएगा उसका। सो तो वहां पर भी आप, जैसे हमारे नेक के पीछे की स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है, थोड़ी सी रफ रहती है पीछे की स्किन, बिकॉज हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे, नेक पे लगाते हैं, और कई बार हम वो नेक के पीछे के पार्ट पे मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाते प्रॉपर। और कई बार जब हम चेन पहनते हैं, चेन का मार्क आ जाता है पीछे, और वो मार्क की वजह से भी स्किन वहां की थोड़ी सी कड़क हो जाती है। अगर आप वो वाले पार्ट पे डेली बेसिस पे अगर आप एलो स्टिक लगाओगे, तो आपका धीरे धीरे स्किन, जो 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 स्किन वहां पर कड़क हो गई है, या वहां पर स्किन का टोन चेंज हो गया है, वो सारी चीजें भी आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सो अगेन, हमारे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही यूज के लिए नहीं, मल्टीपल यूज के लिए होते हैं। सो दे आर ऑलवेज पॉकेट फ्रेंडली, आई वुड से दैट। एलो लिप्स
लिप्स की जब हम बात करते हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल मैजिक स्टिक की तरह काम करता है ये। और छोटा कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ये लिप्स है, लेकिन आप इसे सिर्फ लिप्स की तरह मत इस्तेमाल करिए। इस लिप्स को आप मल्टीपल यूज में यूज कर सकते हैं। ये प्योर, बहुत ही प्योर फॉर्म में बनाया गया है। ये बी वैक्स है, जो बी का जो वैक्स है उसे जोजोबा ऑयल और प्योर एलोवेरा के साथ में मिक्स करके बनाया हुआ है। ये आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए तो काम में आता ही है, मॉइस्चराइजर की तरह आप इसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। आप एक्सट्रीम क्लाइमेट जहां पर है, वेदर है, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, आप वहां पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्विक बर्न, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, वहां बर्न हो गया, हमें हाथ पे बर्न हो गया, ये सारे बर्न पे आप लगा सकते हो। आप इसे एज आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर गई, कोई मच्छर ने काट दिया, कोई चींटी आपको काट जाती है, बच्चों को कई बार चींटियां काट जाती खेलते वक्त, मच्छर काट जाते खेलते वक्त, वहां पर आप इसे अप्लाई करो, इमीडिएटली विद इन 2-3 मिनट्स आपका जो बर्निंग है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सनबर्न, काफी हद तक ये सनबर्न में काम करता है। और जैसे हम फॉरहेड पे इसे अप्लाई करो, फॉरहेड पे कई बार जैसे हम आंखों पे तो गॉगल्स पहन लेते हैं जब बाहर निकलते हैं तो, और हमारा जो चेहरे का जो हेड का जो पार्ट है, वो पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और हम जैसे हम हमारे चेहरे पे 11 लाइंस जिसे कहते हैं, फॉरहेड पे 11 लाइंस होती हैं, वो 11 लाइंस हमारी डेवलप होनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से गुस्से में देखते हैं, या एक पैटर्न होता है हमारे देखने का, तो वो लाइंस डेवलप होती है। वो लाइंस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रिकली हीट पे काम करता है, इचिंग पे काम करता है, शेविंग के बाद आप लगा सकते हो। इरिटेटिंग कट आपको कुछ हो गया है, आप वहां इसे अप्लाई कर सकते हो। क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स के लिए हम लेडीज बात करो, आप आजकल तो जेंट्स भी जाते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए। क्यूटिकल्स जो है ना, हमारे नेल्स की आसपास की जो स्किन है, जो वो नेल्स को टच करके जो स्किन होती है, उसे क्यूटिकल्स कहते हैं। और वो क्यूटिकल्स जो है ना, वो कई बार ड्राई हो जाती है, बहुत बार। और आपने देखा भी होगा, कईयों की स्किन निकलती है साइड से, लोग उसे कट भी करते हैं, कई हाथ से खींच लेते हैं, और फिर उससे ब्लड भी निकलता है। एंड उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर तरीके से, जहां पर वो क्यूटिकल्स को मेन ध्यान दिया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यूटिकल्स को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। हल्का सा आप हाथ में लीजिए, आप अपने नेल्स के आसपास लगाइए और उसको हल्के से रब कर लीजिए, आपके क्यूटिकल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट क्यूटिकल्स पे ही नहीं, आप अपने नेल्स पे भी इसे लगा सकते हो। कई बार हमने देखा है, कईयों के नेल्स है ना बड़े ड्राई होते हैं, एकदम सूखे सूखे से नेल्स होते हैं, नेल पे कोई तरह का नेचुरल शाइन नहीं होता नेल पे। जब आप क्यूटिकल पे लगा रहे हो, तो उसी को नेल्स पे भी आप रब कर लो, और आप देखो आपके नेल्स, अगर आप कॉन्स्टेंटली उसे यूज करोगे, 8-10 दिन के बाद में आपके नेल पे एक नेचुरल मॉइस्चर आ जाएगा, जो सूखापन नेल्स पे है वो निकल जाएगा। देन सॉर नोज, अगर मैं सॉर नोज की बात करूँ, तो ये मेरा खुद का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये। जैसे अप्रैल एंड में मुझे कोविड हुआ था, एंड कोविड के टाइम पे मुझे मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी खांसी और सर्दी की प्रॉब्लम, मुझे मेन थी। खांसी मेरा मेन प्रॉब्लम था, और बाकी आई वाज कम्प्लीटली फाइन। टचवुड, हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत माइल्ड कोविड हुआ था, बहुत माइल्ड मुझे। सो जब मैं सर्दी में क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली नोज को रब करते हैं नैपकिन से, टिश्यूज से, अलग अलग तरह के कपड़ों से, तो उससे हमारे नाक के आसपास का एरिया बिल्कुल कड़क हो जाता है। एंड मेरा भी ऐसे हुआ था, नोज के आसपास का एरिया बिल्कुल कड़क हो गया था, एक अलग सी थिक लेयर आ गई थी। एंड मैं चाहती थी कि वो उसे मैं ठीक करूं, मेरा ध्यान अचानक से प्रोडक्ट पे गया कि क्यों ना मैं इस पे लिप्स अप्लाई करूं। मैं पढ़ा था कि ये सौर लिप्स पे, सौर नोज पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूज नहीं किया था मैंने। मुझे लगा ठीक है, मैं आज अप्लाई करूंगी, 2-3 दिन में मेरा नाक ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना मिराकल प्रोडक्ट है ये, आप मानोगे नहीं। मैंने नोज पे अप्लाई किया, हल्के हाथ से रब किया, और मैंने छोड़ दिया उसे। विद इन 5 मिनट्स, मतलब अभी तो मैंने हल्का सा मसाज करके हटी नहीं थी मैं, विद इन 5 मिनट्स वो पूरी स्किन, जितनी कड़क स्किन है, वो पूरी स्किन पील होके निकलने लगी, अपने आप से निकलने लगी वो स्किन। एंड 5 मिनट के अंदर मेरा नोज बिल्कुल, नाक मेरा बिल्कुल जैसा था पहले की तरह क्लीन, वैसा का वैसा हो गया। ये मेरे लिए एक मिराकल था, मुझे लगा 2-3 दिन लेगा, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट में ये काम हो गया। दैट शोज कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बड़े प्योर है, बड़े ही नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें कोई तरह का केमिकल इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि हम बाहर की मार्केट की जो लिप्स होती है, जो लिप बाम जिसे कहते हैं, उसको हम इतने मल्टीपल यूज में ला सकते हैं। हम ट्राई भी नहीं करेंगे उसे, राइट? हम ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें कई तरह के केमिकल्स होंगे, अलग अलग पार्ट पे हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे।
लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ में आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आपको हर जगह पर रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन ही आएगा, राइट। नेक्स्ट जो ये रेंज है, ये बहुत ही खूबसूरत रेंज है, वन ऑफ द बेस्ट रेंज है, और जिसे हम कहते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली जो वीडियोस वगैरह दिखाए थे, जो लोग एंटी एजिंग को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं, बोटॉक्स को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने एक अर्ली एज से, मैं डेफिनेटली ये वर्ड बार बार यूज करती हूँ, अर्ली एज से, जरूरी नहीं है कि आप 35 के बाद, 40 के बाद, 45 के बाद एंटी एजिंग स्टार्ट करो, ये पुराने वक्त में हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। अब एंटी एजिंग स्टार्ट करने का जो सही समय है वो है 25 से 26 साल में, या मैक्स टू मैक्स 30 साल। उसका आप वेट मत करो, 30 साल तक का भी आप वेट मत करो, एंटी एजिंग आप स्टार्ट करो। बिकॉज आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, बाहर निकलते हैं हमें लगता है कि हम 1 घंटा वॉक करके आए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम वो 1 घंटा बाहर का पोल्यूशन लेकर आए हैं, बहुत सारी धूल मिट्टी चेहरे पर लेकर आते हैं। और हम जितनी देर बाहर वॉक कर रहे हैं, हम एक नैपकिन टॉवल होता है हमारे हाथ में, हम चेहरे को रब करते हैं पसीने से वाइप करने के लिए चेहरे को रब करते हैं, तो ये सारी चीजें हम करते हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारे चेहरे पे अर्ली एजिंग आ जाती है। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो राइट नहीं है, हम बॉडी में जो प्रोटीन, हमारी जो स्किन है वो मैक्सिमम प्रोटीन से बनी गई है, हम प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर नहीं करते। हमें ये लगता है कि नहीं, प्रोटीन तो सिर्फ जिम वालों के लिए है, प्रोटीन तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, प्रोटीन हमारे लिए नहीं, प्रोटीन हर एक के लिए है। सो प्रोटीन का इंटेक आप डेली बेसिस पे रखिए, एंड इसी तरीके से आप प्रोटीन का इंटेक रखिए ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे, और ये प्रोडक्ट का यूज करो। ये प्योर नेचुरल फॉर्म में है, ये आपके सामने इनफाइनाइट का राइट नाउ हाइड्रेशन क्लींजर है। क्लींजर का मतलब ये है कि आपके चेहरे पे जितनी भी डर्ट है उसे क्लीन करता है। मैं फेस वॉश नहीं कहूंगी इसे, लेकिन एक लोकल टर्म में आप एक कह सकते हो समझाने के लिए किसी को, कि टाइप ऑफ अ फेस वॉश। फेस वॉश एक लोकल वर्ड है, ये उससे बहुत एडवांस है ये। फेस वॉश चेहरे पे झाग देता है जब हम लगाते हैं, और हमें बहुत सारा पानी डाल के उसे क्लीन करना पड़ता है। देखो, कोई भी चीज जब झाग दे रही है, उसमें फोम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब उसमें सोडा ऐड किया गया है। जैसे कपड़ों का लिक्विड होता है, कपड़ों की साबुन होती है, बर्तनों में लिक्विड होता है, वो झाग क्रिएट करता है क्योंकि उसमें सोडा होता है। तो ये सोडा हमारे चेहरे पे नहीं होना चाहिए। आप अगर बाहर का फेस वॉश यूज करते हो, तो आप देखो फेस वॉश यूज करते ही आपका चेहरा ड्राई और एकदम पैची हो जाता है, चेहरा कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। लेकिन ये चीज हमारे क्लिंजर के साथ नहीं होती है। अगर आपने ये क्लिंजर को यूज किया, क्लिंजर को यूज करने के बाद में आपको लगेगा कि आपके चेहरे पर एक मॉइस्चर का लेयर आ गया है। यस, क्लिंजर को यूज करने के बाद, क्लिंजर एक तरह का फेस वॉश है, आप उसे यूज करने के बाद आपका चेहरा इनफैक्ट हाइड्रेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्लींजर के आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है, आपके चेहरे पे सिर्फ ये डर्ट और गंदगी को बाहर निकाल के फ्लश आउट करता है। आपके चेहरे के जो नेचुरल ऑयल है, हम सब के चेहरे पे डेली बेसिस पे नेचुरल ऑयल्स बनते हैं, ये नेचुरल ऑयल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वही ऑयल होते हैं जो हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान ने देखा जाए तो हमारे हमारे लिए हमारे बॉडी में सब कुछ दे के भेजा है, हमें कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं है अलग से। लेकिन जिस तरह का सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जो वातावरण में हम रह रहे हैं पोल्यूशन वाले, ना हमारा खाना हेल्दी है, ना हमारा पानी हेल्दी है, ना हमारी हवा हेल्दी है, इसकी वजह से हमें ये सारी चीजें लेनी पड़ती है। तो जब ये सारी चीजें लेनी है, तो क्यों ना बेस्ट से बेस्ट अपने चेहरे पे यूज करो, बिकॉज आई एम श्योर आप सब अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, राइट। अगर वो कहते हैं ना कि यमदूत आएंगे सामने, तो हम ये कहेंगे नहीं भाई मुझे मत लेके जा, चाहे हम 90 साल के 100 साल के होंगे तो भी मन करता है कि नहीं और जीना है और जीना है। रीजन यही है, बिकॉज वी लव आवर सेल्फ, एंड करना भी चाहिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे, तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। क्यों करेगा वो आपसे प्यार, जब आप ही अपने आप को केयर नहीं कर रहे हो? तो ये जो आपकी जो खूबसूरती है, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, वो भगवान ने आपको दी है, उसको मेंटेन करना हमारा काम है, उसको और बेटर करना हमारा काम है। तो राइट प्रोडक्ट कंज्यूम करिए, राइट न्यूट्रिशन कंज्यूम करिए, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना आए। इनफाइनाइट की जो हमारी नेक्स्ट रेंज है, जिसके जो मैंने राइट नाउ इस पीपीटी में नहीं ऐड किया है, नेक्स्ट जो रेंज है वो हमारी है सीरम की रेंज है। सीरम एक कह सकते हैं कि एक रिपेयरिंग एजेंट होता है, जो बहुत डीप पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर। जितना डीप पेनिट्रेट मॉइस्चराइजर नहीं होता है, उतना डीप पेनिट्रेट ये सीरम होता है, और जो चेहरे को एक तरीके से टाइटनेस देता है, चेहरे को एक तरीके से फिलिंगनेस देता है।
तो जैसे ही आप हाइड्रेशन क्रीम यूज करते हो, उसके बाद अपनी उंगली पे बिल्कुल ऐसे कहते हैं जैसे एक मटर का दाना होता है, उतने मटर के दाने के हिसाब से आप ये सीरम यूज कर सकते हो, उसे चेहरे पे अप्लाई करो। अब जैसे आपने हाइड्रेशन यूज किया है क्लेंजर, तो आपका चेहरा ऑलरेडी स्लाइट वेट है, उसी उसी गीले चेहरे पे, जो हल्का गीला है आपका चेहरा, उसी गीले चेहरे पे आप सीरम अप्लाई करो। और वो सीरम आप देखो 1 सेकंड के अंदर आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंप्लीट स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई मतलब एक इन अ गुड वे, टाइटनेस आता है चेहरे पे। उसके बाद हमारा थर्ड इनफाइनाइट का रेंज है, जो है रिस्टोरिंग क्रीम। क्रीम है तो वो रिस्टोरिंग है, वो एंटी एजिंग का काम करती है। वो एक ऐसा एजेंट है कि आपको 10 साल 5 साल पीछे लेके जाता है, धीरे धीरे करके। ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके डेफिनेटली आपकी स्किन यंग यंग फील करने लगेगी। तो ये आपको रिस्टोरिंग क्रीम आपको अप्लाई करना है। ये आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, इवनिंग में रात को सोते हुए कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे इवनिंग में अप्लाई करो, बिकॉज जब हम सोते हैं उसी वक्त हमारे बॉडी में से जो रिपेयरिंग एजेंट है, या कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में कि हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स है, वो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, हमारी बॉडी को हर तरीके से रिपेयर और हील करने के लिए, क्योंकि तब हम कंप्लीट रिलैक्स पोजिशन में होते हैं। हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स है वो एक रिलैक्सेशन पोजिशन में होते हैं। सो बेस्ट इसका यूज है कि आप इसे रात को यूज करिए। आप पूरा आपका काम खत्म हो गया कंप्लीटली, अब आप सोने जा रहे हो, कुछ नहीं करने वाले हो, तब आप क्लेंजर यूज करिए सबसे पहले, देन सीरम यूज करिए, एंड उसके बाद आप उस पर हाइड्रेशन क्रीम अप्लाई करिए। और आप खुद फील करोगे 2-3 दिन के अंदर। इनफैक्ट रिजल्ट तो 1 डे में भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप खुद फील करोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसे यूज कर रहे हो। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपकी स्किन आपको एक थैंक यू बोलेगी कि आपने बहुत कुछ अच्छा अप्लाई किया रात भर उसके ऊपर। एंड मॉर्निंग में आप खुद रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश फील कर रही है, और एक एनर्जी है आपकी स्किन के ऊपर। सो ये थैंक यू तो डेफिनेटली फॉरएवर के लिए है, लेकिन हमारा सेशन यहाँ पर आज खत्म नहीं हो रहा है। कुछ जैसे हमने आपने पोस्टर में देखा होगा, हमने कुछ बात की थी कि हम आपके साथ में आज के डे पे कुछ योगा टिप्स, स्पेशल योगा टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ में। आई नो थोड़ा टाइम हो गया है, हम 5 मिनट और लेंगे। देखो क्या होता है, जैसे हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, जैसे हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जैसे हम एलोवेरा ले रहे हैं, हम आरजी ले रहे हैं, हम ये हमारे प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम आर्टिक्स ही ले रहे हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं। राइट? एग्री करते हैं आप मेरी इस बात से कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। हमने किसी को C9 दिया है तो हम सिर्फ C9 देके उसको ये नहीं कहेंगे कि ये ले लो C9 और आपके ऊपर 100% रिजल्ट आ जाएगा, हम उसे एक्सरसाइज करने भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? यस डेफिनेटली हम कहते हैं, बिकॉज वो उस पे रिजल्ट और फास्ट आ जाता है जब हम उन्हें एक्सरसाइज करने भी कहते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी है कि आप सिर्फ इसे कहते हैं ना, सिर्फ क्रीम को अप्लाई करके ही नहीं छोड़ना है। कुछ फेशियल योगाज होते हैं, कुछ फेशियल टिप्स होते हैं, अगर आप उस टिप्स को भी अप्लाई करोगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा उसके अंदर। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ। ओके, कैमरा बंद है, मुझे पता ही नहीं है क्या। यस, सो मेरा चेहरा विजिबल है आप लोग के सामने? ओके, क्लियर है, मेरा स्क्रीन क्लियर है आप लोग के सामने? ठीक है। सो ये देखो, हम जब हम खुद तो हमें खुद को तो करना ही करना है ये चीज, लेकिन अगर ये चीज अगर हम हमारे कस्टमर्स को भी कह रहे हैं, हमने उनको प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट के साथ में आप उसे एक फ्री टिप दे रहे हो। देखो फ्री की चीजें लोगों को अच्छी लगती है, अच्छी चीज आप उनके साथ बांट रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो। तो जब आप उनको इसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के साथ में, सपोज आपने उनको पॉपुलिस दी है, आपने उनको लिप्स दिया है, आपने उनको जो भी क्रीम दी है, आपने जेली दी है उनको, उनके साथ साथ अगर आप उनको कह रहे हो कि ये 2-3 आप टिप फॉलो करिए, तो आप देखिए आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जाएगा। आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के ही इंपॉर्टेंस नहीं बताई, लेकिन एक योगा की भी उनको इंपॉर्टेंस बताई कि ये भी कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपके फेस को कितना अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है। देखो हम नहीं चाहते कि हम या हमारे जानने पहचानने वाले लोग या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हमारे फ्यूचर टीम कोई भी ये बोटॉक्स वाले सिस्टम में जाए। हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जाए। तो मेरा यही रहेगा हर एक के साथ में कि मैं जितना हो सके उसे गाइड करूँ। आप उनको प्रोडक्ट के साथ में कुछ फ्री टिप दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा।
सो मैं आपको फर्स्ट योगा टिप बताती हूँ जो आपको फेशियल लिफ्टिंग के लिए, फेस लिफ्टिंग के लिए है ये। और ये आपके जो स्किन के आसपास, अभी आप देख रहे होगे मेरे भी स्किन के आसपास यहाँ पर नेक, आंखों के नीचे थोड़ा पफिनेस है, राइट। ये नींद नहीं होने की वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और कुछ हेरिडिटरी भी होता है। मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे थोड़ा सा हेरिडिटरी है, मेरी मम्मी को भी यहाँ पर पफिनेस आता है, मेरी नानी को भी है। तो ये बाय हेरिडिटरी है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसे कम जरूर कर सकते। जैसे मैं, मुझे याद है जब मेरी एज की मेरी मम्मी थी तो उनको काफी पफिनेस था, लेकिन कंपैरेटिवली आज मुझे इतना नहीं है, बिकॉज मैं एक सही टाइम से सही प्रोडक्ट्स की यूज कर रही हूँ। तो अगर ये वाले पफिनेस है आंखों के नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी है, तब भी आप ये वाली योगा टिप उनको बता सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो माउथ है उसे ओ शेप में करना है, ऐसे आपने ओ शेप में करो। लिप्स जो है उसे दांतों की तरफ प्रेस करना है अंदर, आपने ये प्रेस हो गया। और एक फिंगर से ये चिन को नीचे पुल करना है। आप ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हो, आप करोगे तो आपको फील होगा जो मैं बताना चाहती हूँ। लिप्स को अंदर की तरफ पुल करो, चिन को फिंगर से नीचे पुल करो, और ये जो हाथ है हमारा, ये हाथों से यहाँ पर फॉरहेड पे इसे रखो और फॉरहेड की स्किन को ऊपर पुल करो। 30 सेकेंड्स रखना है इसे। आप 30 सेकेंड इसे रखिए, मल्टीपल ऑफ 3 दिन आप एक तीन तीन का सेट इसे कर सकते हो। दिन में आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हो, मल्टीपाई भी कर सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की स्किन आपकी पुल हो रही है, और यहाँ की स्किन जब पुल होती है इसका मतलब क्या है कि स्किन के ऊपर ये कहते हैं ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो हो रहा है। देखो डार्क सर्कल का मेन रीजन ये है, डार्क सर्कल का, कि यहाँ पर जो आंखों के आसपास की स्किन है, यहाँ पर फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो सही नहीं है। कहीं पर भी बॉडी में आप देखिए जहां पर ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा, वहां की स्किन धीरे धीरे डार्क होने लग जाती, काली होने लग जाती स्किन को। तो यहाँ पर जो हम ऐसे नीचे इससे पुल कर रहे हैं, उसे यहाँ पर पुल कर रहे हैं, यहाँ लिप से पुल कर रहे हैं, तो ये स्किन यहाँ से भी पुल हो रही है और यहाँ से भी पुल हो रही है, दोनों तरफ से पुल होती है। तो एक स्पीड में हमारे फेस पे जब हम इसे छोड़ते हैं तो वो ब्लड फ्लो होता है, राइट। और ये ब्लड फ्लो ही हमें हेल्प करता है हमारे डार्क सर्कल को और हमारे आईज के आसपास के पफीनेस के लिए। और जैसे मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, आईज की पफीनेस के लिए वो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं और बोटॉक्स यूज कर रहे हैं, तो ये हम इजिली इसे स्किप कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ में। हल्का सा आप प्रोडक्ट को हाथ में ले लो, आप जेली ले सकते हो, आप मॉइस्चराइजर लोशन ले सकते हो, आप पॉपुलिस भी ले सकते हो, या तो आप ये जो हमारा ऑयल है विटामिन ई का ऑयल, ये बड़ा बहुत अच्छा है इसके लिए। कोई भी फेशियल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, हाथ में इसके 2 बूंद आप ले लो। आप नाम देखो यहाँ पर, अल्फा अल्फा ई फैक्टर नाम है इनका। हाँ, अल्फा ई फैक्टर। तो विटामिन ई का है ये, आप इसे यूज कर सकते हो आपका फेशियल एक्सरसाइज के लिए। और ये आप करिए मॉर्निंग में, नहाने से पहले आप कर लीजिए, ये ऑयल वगैरह लगाना चेहरे पे, उसके बाद में आप नहाकर आइए, आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, हमारी ये जो लिप्स के आसपास, जैसे हमने कई सारे वीडियो राइट नाउ देखे हैं जो लिप्स को लेकर वीडियो थे, राइट। जो लिप्स पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, लिप्स को एक कहते हैं ना, एक लिफ्ट देने के लिए, लिप्स को और अट्रैक्टिव रखने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये ऑयल का 2 बूंद अपने हाथों में ले सकते हो, जैसे मैं आपको लेकर बताती हूँ। आप इसे अपनी फिंगर में ले सकते हो, आप 2 बूंद ऐसे अपने फिंगर में ले लीजिए। यहाँ पर आप अपने फिंगर को, आप अपने ऑयल को जो है इसे रब करिए ऐसे, ताकि आपको सही तरह का फ्रिक्शन, देखो आपको चेहरे पे कोई भी तरह का आप फ्रिक्शन करने वाले हो, उसके पहले कोई ना कोई मॉइस्चर अप्लाई करो, ताकि वहां पर स्किन पे इरिटेशन ना हो, स्किन पे बर्न ना हो, स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हो सकता है कि आपकी स्किन पे बर्न हो, इरिटेशन हो आपका खुद का मसाज करने से। तो आप इसे लिप्स पे ऐसे रखिए और ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे, और छोड़ो, ऐसे, जैसे वो
जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती तो कैसे करते हैं, ऐसे दिन में ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, तो ये वैसे ही करना है, लेकिन ऐसे पकड़ के झटक दो ऐसे। उससे क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, जिससे आपका लिप्स का जो शेप है वो सही तरीके से आपका लिप्स का शेप दिखेगा। नेक्स्ट आप कर सकते हो इसके अंदर, जैसे आपने ये कर लिया, आप इसे 10 के सेट में कर सकते हो, दिन में 10 दिन में 3 बार कर सकते हो, आप इसे मल्टीप्लाई करो, नो इश्यूज। 3 इज मिनिमम ऐसे। दूसरा है कि आप इस तरीके से, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो नक्कल वाला जो फॉर्म है, नक्कल वाले फॉर्म पे ऐसे मसाज करिए। अब यहाँ पर कैसे है, हमारी जो एक एक बहुत कॉमन सी रिंकल लाइन होती है जिसे हम स्माइलिंग लाइन कहते हैं, यहाँ पर ऐसे वाले, राइट। कईयों को ये बहुत जल्दी एज में आ जाती है ये लाइन, बिना स्माइल नहीं कर रहे तो भी एक लाइन क्लियर यहाँ दिखती है, राइट। तो आप यहाँ से ऐसे मसाज करोगे ऐसे से करके, ये नक्कल फॉर्म रखना है आपको। और इस नकल से आपको एक तरह का हार्ट बनाना है अपने लिप्स के आसपास। आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर जितनी भी आपको लाइंस आ रही है, फ्यूचर में आने वाली है, ये सब आपकी कम हो जाएगी। एंड अगर आपने जस्ट अभी किया होगा मेरे साथ साथ, तो आप यहाँ पर फील कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक ब्लड सर्कुलेशन फ्लो स्टार्ट हो गया है। और ऐसे यहाँ की स्किन में फर्क है, एक अलग सी फील आती है, यहाँ पर जो मसल्स हमारे टाइट हो गए हैं ये सारे भी क्लीन होने लग जाते हैं। ठीक है। एक हमारी, जैसे मैंने बात की थी कि हमारा 11 लाइन्स हमारे फेस पे होती है। 11 लाइन्स बेसिकली ये वाली लाइन्स को बोलते हैं, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन, इन सबको 11 लाइन्स बोलते हैं एक तरीके से। आपको ये कम करना है ना, तो आप वैसे ही जैसे आपने ऑयल लिया है वो ऑयल को स्लाइड अप्लाई करिए फोरहेड पे, एंड देन इसे पिंच करो। ये जो है ना आपका ऊपर से नीचे लेकर आओ, और जो स्किन आपके हाथ में है उसे जैसे हम पिंच करते हैं ना, लिटरली उसे पिंच करो। वो पिंच आपको दुखना चाहिए, वैसी वाली पिंच करिए उसे। आप इसे 3 के सेट में करिए। ये करने से यहाँ की जो लाइन्स है वो आपकी कम होगी। नेक्स्ट है, हमें सिजर का पैटर्न करना है। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये वाला ऐसे वाला जब आप मसाज करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जितनी भी फॉनिंग लाइंस जिसे हम कहते हैं, ये वाली लाइन सारी की सारी आपकी कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये सारे टिप्स आज आपके लिए है, वैसे तो बहुत सारे टिप्स है लेकिन फिर हम टाइम अप हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी टिप्स अच्छी लगी होगी, एंड नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए टिप्स मैं लेकर आऊंगी जो आप यूज कर सकते हो अपने आप के लिए भी, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए भी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये टिप्स। इसे यूज करिए, प्रोडक्ट यूज करिए और ये टिप्स आप यूज करिए, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सो सनी सर, मेरा सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और सभी के लिए ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन आपको ना बहुत अमाउंट पे करने के बाद में, एक सर्जरी करवाने के बाद में, एक फेशियल ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी वहां नहीं दी जाती है, जो आपको फ्री में मिल रही है। किस किस को प्रोडक्ट अच्छा लगा, आज की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सब लोगों को कैसे लगी? अब आप प्रोडक्ट अच्छे से मूव कर पाएंगे, आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने ना प्रोस्पेक्ट को अच्छे से इन्फॉर्म कर पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, कुछ डिटेल्स दे पाएंगे। आई होप अगर आपने नोट किया है, आपने अपनी मेमोरी में रखा है, आप इसको रिपीट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और ध्यान रखना, ये जो मैम का जो आज का जो सेशन है वो एक एक दिन की मेहनत नहीं है, ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसी का नतीजा कि आज इस सेशन में इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप भी जिस दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे ना, तो बैठे बैठे सामने प्रोडक्ट यूज करवा देंगे। तो ये आपके पास में नॉलेज कलेक्शन होनी चाहिए। और क्या, चलो बताओ क्या करना है? प्रोडक्ट दुनिया के बेस्ट कंपनी ने बना के दे रखे हैं, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यानी 98% काम कंपनी ने कर रखा है, 2% काम है आपकी स्किल डेवलपमेंट करना। आप स्किल पे काम करें और जो सेशन चल रहे हैं वो लेते रहे ट्रेनिंग में, क्योंकि हम बरसों की पढ़ाई के बाद भी क्या बनते हैं हमें खुद को नहीं पता, सिर्फ रोजी रोटी का जुगाड़ के लिए बनते हम, है ना। बरसों की एजुकेशन के बाद में, हमने बहुत सारी फीस पे करने के बाद में, या सेशन फ्री मिल रहे हैं।
अगर आप अच्छे से यहाँ एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बैठते हैं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं, तो आप फ्यूचर के करोड़पति है। जो डॉक्टर नहीं है ना, आज के दिन डॉक्टर जो कमा रहे हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फीस लगाने के बाद वो डॉक्टरी करते हैं, उसके बाद वो कमाना स्टार्ट करते हैं। आपका लेवल उनसे कहीं बहुत ज्यादा अप है। आप एक दिन के बच्चे को आप ट्रीटमेंट, मतलब वो जो न्यूट्रिशन यूज करवाएंगे, आप ना 100 साल के बुजुर्ग को वो प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, आप पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, एक डॉक्टर होता है वो एक ही डिजीज का होता है आज के दिन स्पेशलिस्ट। जैसे वो एमडी फिजिशियन है, या वो ना किडनी का है, लीवर का है, हार्ट का जो भी है, वो बोन्स का है, तो वो एक ही लेवल पे काम करता है। आप लोग तो मल्टीपल काम करने वाले हो और आपकी टीम काम करने वाली है। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा आज का सेशन। और अप्लाई करें, प्रोडक्ट्स यूज करें, अपने ऑर्डर डालें और अपनी टीम को भी ऑर्डर डलवाए, क्योंकि जब तक सेल नहीं होगी तब तक सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अपने गोल सेट करें, उन्हें अचीव करें। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।